बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी रोज़ाना की वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। आज फिर 3-4 बातों पे जो है वो मैंने आपको गुफ्तगू करनी है, बताना है आपको। कल जो इस्लामाबाद में जो कुछ होता रहा है सारा दिन, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जो मैच चल रहा है, तो उसकी जो अपडेट्स हैं। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने डबल बेंच में जो है उनकी दरख्वास्त की समाअत की। उसमें इस्तदा ये की गई थी कि ये जो तहरीक अदम एतमाद होने जा रही है, इसमें लड़ाई झगड़े का खदशा है और दोनों जानिब से जो कॉल दी जा चुकी है अपने कारकुनान को रेड जोन में जलसे की, तो उससे ये इंतशार फैलने का खदशा है कि लोग वहाँ पे आपस में लड़ पड़ेंगे, गुथम गुथा हो जाएंगे। और वो जो अरकान हैं, मेंबरान हैं जिन्होंने वोट देने के लिए आना है, वो उस हजूम से गुजर कर उनको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई किसी को भी, दोनों पार्टियों को जो है वो एक दूसरे के साथ तहम्मुल मिजाजी से और आइन में रहते हुए पार्लियामेंट के अंदर ये जो उनकी जंग है ये इसको उसके अंदर लड़ें। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी तक इस बात पे माइल नहीं हुई है कि वो असम्बली के मामलात में किसी किस्म में मुदाखलत करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि वोट जो है वो देना हर शख्स का बुनियादी हक है और उसको उसके वोट से महरूम नहीं करना चाहिए। जबकि बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि किसी भी पार्टी के नुमाइंदे का वोट जो होता है वो उसकी पार्टी का इस्तेहकाक होता है, वो उसका अपना वोट नहीं होता और पार्टी जिसे चाहती है उससे वोट दिलवाती है। जबकि पिटिशनर ने कहा कि नहीं जनाबे वाला, आइन के मुताबिक हर शख्स को अपना वोट देने का हक हासिल है और वो जिसे मर्जी चाहे वोट दे सकता है। तो दूसरी जानब अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि हुकूमत का नुमाइंदा होता है, वो भी वहाँ पे पेश हुए और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाबे वाला, मैं हल्फ देता हूँ कि इजलास वाले रोज़ किसी किस्मी कोई हजूम नहीं होगा और ना ही अरकान को हजूम में से गुजर कर जाना पड़ेगा वोट देने के लिए। तो दूसरी जानब ज़िले इंतज़ामिया जो है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी रेड जोन में किसी किस्मी जलसा करने के पर पाबंदी लगा दी हुई है। उसके बावजूद जो है वो मुख्तलिफ हुकूमती अराकीन जो है वो फिर भी लोगों को ये कॉल दे रहे हैं कि वो जलसे के लिए ज़रूर पहुँचें और जलसा करेंगे। अपोजिशन ने भी अपनी कॉल दे रखी है। तो लामहला जब तक एक तरफ से दूसरी तरफ से ये आपस में इत्तफाक नहीं करेंगे कि मुल्क में इंतशार नहीं फैलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तब तक ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। अपोजिशन की तरफ से फ़रूक एच नायक जो है वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि जनाबे वाला, स्पीकर जो है वो पाबंद है, उसने 15 रोज़ के अंदर जो है वो बुलानी होता है, इजलास बुलाना होता है अदम एतमाद का। उसने आइन तोड़ा है, आइन शिकनी की है और उस पर आर्टिकल 6 जो है वो लागू होता है और उसने संगीन आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए वो गद्दारी का मुर्तकब हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इन मामलात की गहराई में नहीं जाना चाहते और इन पर पहले भी ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं, लेकिन फ़रूक एच नायक और अपोजिशन जो है वो इस बात पर बाज़िद थी और उनका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक भी है कि स्पीकर ने क्यों इसको ताख़ीर में डाला। ये समाअत जो है वो 24 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। 24 तारीख को दोबारा सुना जाएगा और सदारती रेफरेंस के लिए भी चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच तश्कील देने का कह दिया है कि लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाएगा और इस समाअत को मज़ीद आगे सुना जाएगा। और 25 तारीख को जो इजलास होने जा रहा है तहरीक अदम एतमाद का, उस पर मज़ीद जो है इसको सुना जाएगा और उस पर कोई ना कोई फैसले दिए जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी बड़ी गर्मी सर्दी रही। मरियम नवाज शरीफ साहबा अपनी पेशी पे आई थी और वो वहाँ से निकली, तो उन्होंने भी जो है मीडिया टॉक करते हुए कहा कि इमरान खान रोज़ जिसे चोर डाकू कहता है और नवाज शरीफ और उसके अहल खाना, उसकी बेटी को
और उसकी पार्टी के हर बंदे को इसने जेलों में डाला, उनसे इंतकाम लिया, उनके ऊपर केस किए, उनके ऊपर मुकदमे किए। और जिसे वो कहता कि मुल्क के बाहर बैठा हुआ है, आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठते हुए इसके घर के अंदर घुस के इसको मारा है। मतलब ये था कि ये जो इस वक्त सियासी बहरान चल रहा है या इस वक्त जो अदम एतमाद का मामला चल रहा है, इस सारे के सारे मामले को जो है नवाज शरीफ साहब हैंडल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब पेशी हुई, केस की समाअत हुई, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फालतू लोग जितने हैं वो इस वक्त हाल से बाहर चले जाएं, जगह नहीं है, और हमारे मेहमान भी आए हुए हैं इस केस की समाअत के लिए। तो फजल रहमान जब बाहर वापस आए तो उनसे लोगों ने पूछा, हाँ जी आप अपने सियासी मामलात को अदालत में ले आए। उन्होंने कहा जी मैं तो ज़िंदगी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ और ये नाजायज़ हुकूमत है, और इस हुकूमत के जो अरकान हैं या इसका जो स्पीकर है वो आइन शिकनी कर रहा है। तो हम, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम अपनी जो जंग है, अदालत की जंग, वो अपने वकला के ज़रिए लड़ेंगे। हम यहाँ पे नहीं आए, हम आए हैं अदालत के बुलाने पे पहुँचे हैं हम यहाँ पे, और केस को हमने देखा है, सुना है, और हमारे जो वकला हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पिटीशन तैयार की है और वो इस जंग को इस लिहाज से लड़ेंगे। दूसरी जानब शहबाज गिल ने कल फिर जो है वो इंतहा कर दी बद तहजीबी की और बदतमीज़ी की। वो एक ऐसी तौजीह लेके आए जो सुनकर आज अब जो है पीटीआई के अरकान हैं उनके अंदर भी ये गुस्सा है कि उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किया और वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। वैसे बहुत सारे तो आदी हैं, बल्कि वो बोलते ही वही लैंग्वेज हैं जो वो बोल रहे थे, और लेकिन बहुत सारे ऐसे दानश्वर भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा। हुकूमत ने एक और बड़ा जो है वो औछा कदम उठाया है। उसने मुख्तलिफ अखबारात, न्यूज़ चैनल और टीवी प्रोग्राम पर फिर एक दफ़ा पाबंदी लगाने और उनके इश्तिहारात बंद कर देने का हुक्मनामा जारी किया है। मेरे ख्याल में जमहूरी हुकूमत में ऐसा होना अच्छा नहीं है। अगर कोई आपके ऊपर तनकीद करता है तो उस तनकीद को सुनने के बाद आप अपनी दुरुस्तगी फरमाएं। आपको ये नहीं चाहिए कि आप किसी को अपने खिलाफ मुहाज पे खड़ा कर लें। बहरहाल, जैसा कि मैं हमेशा के लिए कहता आया हूँ, हमेशा से कहता आया हूँ, जिस दिन से ये काम शुरू हुआ है, एक बात तो ये है, इस वक्त जितने भी दानिश्वर हैं, सिर्फ चंद उन लोगों के जो सिर्फ हुकूमत की खुशामद पे लगे हुए हैं या 24 घंटे वो उनकी पोशी पे लगे हुए हैं, उनके अलावा जितने भी दानिश्वर हैं उन सब का कहना यही है कि अब जो है हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है। और यही वो फ्रस्ट्रेशन है जो शहबाज गिल जिसका मुजाहरा कर रहे हैं और हुकूमत मुजाहरा कर रही है। लेकिन आने वाले वक्त में ये क्या होता है ये आप देखेंगे। और बहुत सारे लोग इस वक्त जो निकल आए हैं सोशल मीडिया पर हमारे कौमी इदारे के ख़िलाफ़ बातें करने वाले, लामहला उनके बारे में भी सोचा जाएगा, उनको भी देखा जाएगा, और उनकी वो जो दराज ज़ुबान है शायद उस पर कुछ ना कुछ तो लाजमन होना भी चाहिए, और करेंगे भी सही, क्योंकि ये एक मुल्क है। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जहाँ जिसका जो जी चाहे और वो बोलता जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। महंगाई आपने देखा दिन ब दिन कहाँ पहुँचती जा रही है, अवाम कैसे गुर्बत की चक्की में पेस रही है, और लोग अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, ख़वातीन असमत फ़रोशी पर मजबूर हो चुकी हैं, और ये एक दूसरे से इक़्तिदार लेने और देने और करोड़ों रुपए की मंडियां लगाने की बातें कर रहे हैं। भाई अगर इतना पैसा है तो फिर पाकिस्तान के अवाम भूखी क्यों मार रही है, गुर्बत से क्यों मार रही है? हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए, हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।